नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। 27 तारीख को अपने गांव से चले 29 तारीख को मुंबई पहुंचे मनोज जरांगे मुंबई में ही भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। एक दिन की परमिशन उन्हें दी गई थी, हालांकि उस परमिशन को बढ़ाया गया। 30 अगस्त को भी वो हड़ताल पर बैठे रहे और अब खबर ऐसी है कि एक और दिन का उनकी भूख हड़ताल को, आंदोलन को एक्सटेंशन दे दिया गया है। इस बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष भी सामने आ गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा और सवाल पूछा कि किसके कंधे पर आप बंदूक रखकर चला रहे हैं। यही बात उद्धव ठाकरे ने भी पलटवार किया और कहा कि आप पता लगाइए किसके कंधे पर बंदूक रखकर कौन चला रहा है। मराठा आरक्षण का जो मामला है, क्या वो अब राजनीतिक होगा? विपक्ष भी इसमें कूदेगा? ये कोई विपक्ष के द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट है या वाकई में मराठा आंदोलन के लिए, ये मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन किया जा रहा है? इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी अनुपम प्रसून सर। बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण या स्क्रिप्ट कुछ और है? देखिए, कुल मिलाकर अभी उद्धव ठाकरे बड़ा हमलावर हो रहे थे। पहले मेरी बात समझिएगा कि साल 2011 से मराठा आरक्षण कोई आज से नहीं हो रहा। मनोज जरांगे कोई आज से आवाज नहीं उठा रहे हैं। कब से उठा रहे हैं? साल 2011 से। और ये भी तय है, ये भी पूरा महाराष्ट्र जानता है कि अगर जो आरक्षण मिला 10% के आसपास, वो भी बीजेपी की सरकार ने देने का काम किया, जिसको 100% लागू किया गया। दूसरी चीज, अभी जरांगे उस आरक्षण के कोटे को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। सरकार के पास अपनी कुछ मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन कभी भी देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने मराठी अस्मिता को कहीं भी आप देखेंगे, किसी भी मोड़ पर, किसी भी मौके पर झुकने नहीं दिया या उसको आंच नहीं आने दी। लेकिन अब मनोज जरांगे बैठे हुए हैं, वो इसको मराठी अस्मिता से जोड़कर बैठ रहे हैं। दूसरी बात की आपने देखा होगा, छत्रपति शिवाजी की शपथ दी थी, कसम दी थी देवेंद्र फडणवीस ने कि आपको आंदोलन करना है, आंदोलन करिए, यह आपका अधिकार है। लेकिन कम से कम इस बात का ख्याल रखिए कि इस वक्त गणपति उत्सव चल रहा है, उसमें कुछ खलल ना पड़े। मनोज जरांगे ने उसका भी ख्याल नहीं रखा। अब देखिए, मनोज जरांगे के मंच पर जाने वाले लीडर कौन है? AIMIM के लोग जा रहे हैं। आपने देखा होगा, AIMIM के लोग जाते हैं वहां पर, उद्धव शिवसेना के लोग जाते हैं, शरद पवार की पार्टी के लोग जा रहे हैं। तो इससे पता यह चलता है कि मनोज जरांगे का जो मंच मराठा आरक्षण के लिए था, वो मंच अब दूषित हो गया है। वो मंच अब पूरी तरह से शिफ्ट हो गया है राजनीतिक अड्डे के रूप में। तो लोगों का यही सवाल है। उद्धव ठाकरे को जवाब देते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि उद्धव ठाकरे सवाल उठा रहे थे, क्यों नहीं आरक्षण दे रहे हो भाई? तो उस पर जवाब दिया है देवेंद्र फडणवीस ने कि ये बताइए, ये मांग तो आज से है नहीं, आप भी तो सत्ता में रहे 2.5-3 साल, आप दे देते। और जानते हैं, जब उद्धव ठाकरे थे तब कैसे लाठियां चलवाई गई थी मराठा आरक्षण की मांग करने वाले लोगों पर। ये भी सारी खबरें मौजूद हैं, सारी खबरें आप पढ़ सकते हैं। मराठा आरक्षण का देखिए, वैसे तो ये लोग मराठी अस्मिता की बात करेंगे, लेकिन अपने दौर में चाहते तो एक मतलब लीड ले सकते थे इस मुद्दे पर। मैं खुद महाराष्ट्र गया हुआ हूँ, आप जानकर आपको बहुत हैरानी होगी। महाराष्ट्र के कई इलाकों में बाला साहब को तो हर कोई जानता है, लेकिन उद्धव ठाकरे को नहीं जानता। उद्धव ठाकरे के नाम पर अगर कहिए कि वोट दे दो तो कोई तैयार नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनको ये बात पता है कि उद्धव ठाकरे में वो बात नहीं है जो बाला साहब में थी, या मराठों के लिए जो काम बाला साहब ने किया, या महाराष्ट्र के लिए जो काम बाला साहब कर सकते थे, वो उद्धव नहीं कर पाए। इसी वजह से आरक्षण का मुद्दा कोई आज का नहीं है। अगर यही चीज़ वो चाहते तो सोचिए अभी तक कितना अच्छा हो गया होता महाराष्ट्र के लोगों के लिए। आरक्षण ही तो देना था। सरकार की कुछ अपनी मजबूरियां होती हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट का ने भी इसमें बहुत सारे वर्डिक्ट दिए हैं। तो आरक्षण की एक सीमा होती है, उस सीमा से सरकार ऊपर बढ़ा नहीं सकती। सरकार को अगर बढ़ाना है तो बहुत सारे कानूनी पेचीदगियों का सामना करना पड़ता है। यही तो बात देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि आप अगर इस तरह से कहेंगे कि आज के आज बढ़ा दो, तो सरकार कैसे कर पाएगी? देवेंद्र फडणवीस ने कभी भी मनोज जरांगे को यह नहीं कहा कि ये आंदोलन ही छोड़ दो। कभी किसी तरह का दबाव बना, या अभी वो बैठे हुए हैं 29 तारीख से, कि पता होगा, सोचिए कि गणपति उत्सव के पीक में आप बैठ गए। इस वक्त तो लोग घूमते हैं, बाहर निकलते हैं, कितनी भीड़ रहती है। आप ये भीड़ दिखाने की भी कोशिश हो सकती है। मैं चाहूंगा पहले मैं मनोज जरांगे के मंच को देख रहा था, वहां पर लोग जा रहे हैं, वो अनशन कर रहे हैं बेचारे,
और दूसरी तरफ लोग जा रहे हैं, उनसे ताली मिलवा रहे, फोटो खिंचवा रहे, अपने अकाउंट्स पर डाल रहे हैं और वाहवाही वो लूट रहे हैं। मेहनत कौन कर रहा है? मनोज जरांगे। तो देखिए, कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो इशारों ही इशारों में देवेंद्र फडणवीस ने जरांगे को भी एक मैसेज दिया कि देखिए, मराठा आरक्षण पर आपको बात करना है तो करिए, कोई समस्या नहीं है इसमें, लेकिन कम से कम एक पॉलिटिकल मंच जो बनने, एक मौका मिल गया है लोगों को पॉलिटिकल मंच बनाने का, उससे दूर रहिए। मैं चाहूंगा एक बार देवेंद्र फडणवीस ने इस पूरे विषय पर क्या कुछ कहा, सुनवाइएगा जरा। उद्धव ठाकरे का कहना है कि मराठाओं के कंधों पर बंदूक रखकर कौन गोलियां चला रहा है, ये खुद मुख्यमंत्री ढूंढ कर निकाले। देखिए, उद्धव ठाकरे जी के सरकार के कार्यकाल में मराठा समाज के लिए किया हुआ एक काम वो दिखाया। कुछ आंकड़े सर मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। 2018 में फडणवीस सरकार ने 16% आरक्षण देने की बात कही गई थी। शैक्षणिक रूप से पिछड़ा जो वर्ग है उसके तहत कानून पारित किया गया था, लेकिन 2019 तक बरकरार भी रखा गया। उसके बाद कोर्ट में मामला गया, शिक्षा का आरक्षण 12% और नौकरी का आरक्षण 13% घटाकर कर दिया गया। मतलब वो 16% का आंकड़ा भी कोर्ट के सामने नहीं टिका। 2024 में एकनाथ शिंदे की सरकार ने 10% आरक्षण देने का बिल पारित किया, जिसकी आपने बात की, जो चल रहा है। अगर संवैधानिक तौर पर, जब आपको पता है कि अगर 16%, 15% आरक्षण मिलता है तो वो 50% का जो संविधान में लिखा हुआ है या जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसे पार कर जाता है, तब फिर किस तरीके से आप इस बात की मांग करें कि मराठाओं की आबादी 33% है, उसके हिसाब से आरक्षण दिया जाए? आरक्षण की बात नहीं है यहां पर बात क्या हो रही है कि जितने मराठा हैं उनको आप ओबीसी में डाल दो, सबको ओबीसी में डाल दो। तो ये आप आरक्षण के लिए कह रहे हैं, आपका इंटेंशन दिख रहा है कि अगर मान लीजिए सरकार डाल देती है तो वहां पर कितनी बड़ी भीड़ हो जाएगी। सरकार के सामने ये भी तो दिक्कत है। और ओबीसी आरक्षण में आज कोई गजट लागू कर दो या आज कोई घोषणा कर दो, इस हिसाब से तो सरकार काम कर नहीं सकती। बिल्कुल, सरकार ने कहा कि आरक्षण हम बढ़ा सकते हैं, सरकार ने कहा है कि हम उस पर विचार कर रहे हैं, हम आगे करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि ये दबाव बनाना कि नहीं आप ऐसा कर ही दीजिए, अभी कर दीजिए। अगर सारे मराठा को उनको शामिल करना है तो उसमें देवेंद्र फडणवीस की भी तो मुश्किलें हैं, पार्टियों की मुश्किलें। सरकार के नज़रिए से आप मुश्किल समझिए, सरकार को सारी जातियों के साथ, अब मराठा में तो सिर्फ एक जाति के लोग नहीं हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, सबसे बात करनी पड़ेगी, सबकी क्या सहमति है उस पर भी बात करना पड़ेगा। कितने लोग, कितनी जातियां तैयार हो रही हैं ओबीसी में आने के लिए, उस पर बात करना पड़ेगा। अब आप बताइए कि आप ब्राह्मण को भी डाल दीजिए, ठाकुर को भी डाल दीजिए और आप यादव को भी डाल दीजिए, तो कैसे ये हो पाएगा? तो इस हिसाब से देखिए तो ऐसा लगता है कि जरांगे साहब एक दबाव की राजनीति करना चाहते हैं। देवेंद्र फडणवीस उनको बार बार भरोसा दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जरांगे की इमेज इसलिए खराब होती जा रही है क्योंकि जब आप बहुत नज़दीक जाकर देखेंगे तो उनके मंच को पब्लिक होना ये चाहिए था, जैसे अन्ना आंदोलन का मंच आपने देखा ही था, उस मंच पर चढ़कर कई लोग नेता बन गए। अनशन अन्ना कर रहे थे लेकिन नेता दूसरे लोग बन गए। ऐसा ही हाल जरांगे के साथ ना हो जाए, यही इशारा करना चाहते हैं देवेंद्र फडणवीस। देखना दिलचस्प होगा कि एक दिन का और परमिशन मिला है आंदोलन करने का, अब क्या कुछ होता है। क्लियर कट मैसेज दे दिया गया है, अगर जरांगे समझना चाहते होंगे उस मैसेज को तो क्लियर कट मैसेज मुख्यमंत्री की तरफ से दे दिया गया। बाकी जो भी कुछ इस मामले से जुड़े अपडेट होगी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर में जुड़ने के लिए। बाकी दर्शकों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।